श्री मां शारदा देवी के जीवन की कुछ घटनाओं का संकलन। जयराम बाटी अंचल का मुसलमान डकैत था अमजद। श्री मां को ज्ञात था कि अमजद डकैती करता है। अमजद को भी मालूम था कि उसकी डकैती के बारे में श्री मां जानती है, किंतु श्री मां के प्रति उसकी विशेष भक्ति थी। निसंकोच वह जब तब श्री मां के पास हाजिर हो जाता। उसके आगमन से कोई अप्रसन्न होता तो कोई भयग्रस्त। निर्विकार रहते केवल दो व्यक्ति, श्री मां और अमजद। एक बार जेल से छूटकर घर लौटकर आते ही अमजद ने देखा कि पेड़ पर खूब लौकियां हुई हैं। वैसे ही एक डलिया भर लौकियां लेकर वहां जयराम बाटी में श्री मां के सामने हाजिर हुआ। श्री मां ने कहा, बहुत दिनों से सोच रही थी कि तुम आए क्यों नहीं, कहाँ थे? बिना संकोच के अमजद ने कहा कि गाय की चोरी के अपराध में पकड़ा गया था, इसलिए वहां नहीं आ पाया। श्री मां ने अनसुना करते हुए सहानुभूति के स्वर में कहा, इसीलिए तो मैं सोच रही थी कि अमजद आ क्यों नहीं रहा है। फिर सस्नेह उससे बातें करने लगी। चारों ओर के गांवों में डकैती करने के बावजूद श्री मां है, इसलिए जयराम बाटी में वह कभी डकैती नहीं करता। बीच बीच में वही श्री मां के घर में छोटे मोटे काम भी कर देता। एक बार श्री मां के घर में वह दीवार तैयार करने का काम कर रहा था। दोपहर में श्री मां ने मकान में अपने कमरे के बरामदे में उसे खाने को दिया। परोस रही थी नलिनी दीदी। अमजद था जात का मुसलमान और नलिनी दीदी स्वभाव से शुद्धता की सनक से ग्रस्त। इसीलिए आंगन में खड़ी हो दूर से फेंक फेंक कर परोस रही थी। यह देखकर श्री मां बोल उठी, ऐसे देने से मनुष्य को खाकर क्या तृप्ति मिलेगी? तू न दे सके तो मैं देती हूं। खाना खाने के बाद जूठी पत्तल अमजद खुद ही उठाकर ले गया, किंतु जहां उसने बैठकर खाया था उस स्थान को श्री मां ने स्वयं अपने हाथों से साफ किया। नलिनी दीदी कह उठी, अरे बुआ, तुम्हारी तो जात गई। श्री मां ने उत्तर दिया, जैसे शरत मेरा बेटा है वैसे ही अमजद भी मेरा ही बेटा है। श्री मां एक बार जयराम बाटी में बुखार में बिस्तर पर पड़ी थी। अनेक लोग आकर उन्हें देखकर जा रहे थे। एक दिन सुबह 9-10 बजे सेवक ब्रह्मचारी ने देखा एक क्षीणकाय व्यक्ति ने फटे कपड़ों में लाठी पर टेक देकर मकान के भीतर प्रवेश किया। जिस प्रकार निसंकोच रूप से उसने मकान में प्रवेश किया, उससे समझ में आ रहा था कि श्री मां के पास उसका आना जाना है। जानने के आग्रह से ब्रह्मचारी उसके पीछे हो लिए। श्री मां कमरे के बीच बिस्तर पर लेटी थी। उस घर के दरवाजे के सामने बरामदे का कुछ हिस्सा चटाई से घिरा था, अतः आंगन में श्री मां नजर नहीं आ रही थी। ब्रह्मचारी ने भीतर जाकर देखा कि वह व्यक्ति उचक्कर चटाई के ऊपर से श्री मां को ढूंढ रहा था। अचानक श्री मां की नजर उस ओर गई तो क्षीण कंठ से सस्नेह उन्होंने कहा, कौन? बेटा अमजद, आओ। प्रफुल्ल चित्त अमजद बरामदे में गया और दरवाजे के पास बैठकर मुंह भीतर बढ़ाकर श्री मां से बातें करने लगा। मां बेटे के बीच सुख दुख की बातें होती देख सेवक ब्रह्मचारी अपने काम पर चले गए। दोपहर में अमजद ने वही खाना खाया और शायद थोड़ा आराम भी कर लिया। शाम को जब वह घर लौट रहा था तो ब्रह्मचारी ने देखा अमजद का चेहरा संपूर्ण रूप से अलग था। उसने स्नान किया था, शरीर और सिर पर तेल लगाया था। वह रूखा और मलिन चेहरा नहीं था। भरपेट भोजन कर पान चबाता चबाता वहां चल रहा था। मुख पर थी तृप्ति की मुस्कान और देखा उसकी पोटली में थी नाना वस्तुएं तथा हाथ में कविराज तेल की शीशी। सब श्री मां ने ही उसे दिया था। बाद में श्री मां ने ब्रह्मचारी से कहा, गरम दवाएं खाकर अमजद का माथा गरम हो गया है, रात में नींद नहीं आती। बहुत दिनों से घर में एक शीशी नारायण तेल की पड़ी थी।
उसे दे दी है। लगाएगा तो माथा ठंडा रहेगा। बहुत अच्छा तेल है। श्री मां के देह त्याग के पश्चात डकैती करने जाकर अमजद तलवार की चोट से घायल हो गया था। बाद में घाव हो गया और उसकी मृत्यु हो गई।